हेलो, आज के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर पे हम बात करने वाले हैं हाइपरबोलिक फंक्शंस पे। स्टार्ट करते हैं। इफ z is any real or complex, if z is any real or complex number, the hyper the hyperbolic the hyperbolic the hyperbolic sine of z and cosine of z denoted by sine hyperbolic z sine hyperbolic z। नाउ इस तरह डिफाइन कर सकते हैं इसको। इज डिफाइंड बाय नंबर 1 साइन पे बात करेंगे हम लोग। साइन हाइपरबोलिक जेड एक्चुअल में होता क्या है। नंबर 1 साइन hyperbolic z equal to e raised to the power z minus e raised to the power minus z upon 2. Similarly, cos hyperbolic z equal to e to the power z plus e to the power minus z by 2. सिमिलरली स्टूडेंट्स, अब हम ये साइन हाइपरबोलिक जेड इक्वल टू ई टू एस टू पावर जेड और माइनस ई टू द पावर माइनस जेड अपॉन 2 होता है, और कॉस हाइपरबोलिक जेड इक्वल टू ई टू द पावर जेड प्लस ई टू द पावर माइनस जेड बाई 2 होता है। नाउ इसी तरह अब स्टूडेंट हम कई और सर्कुलर फंक्शंस या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को लिख सकते हैं। जैसे इन हाइपरबोलिक के टर्म में tan हाइपरबोलिक टर्म्स हमारा हो जाएगा कुछ इस तरह e टू द पावर। स्टूडेंट, जो tan हाइपरबोलिक z होगा हम जानते हैं वो साइन हाइपरबोलिक z अपॉन कॉस हाइपरबोलिक z इक्वल z के इक्वल होगा। नाउ स्टूडेंट, साइन हाइपरबोलिक z अपॉन कॉस हाइपरबोलिक z इक्वल टू tan हाइपरबोलिक z हो जाएगा, और साइन हाइपरबोलिक z इक्वल टू हम जानते हैं e to the power minus z minus e to the power minus z upon 2 by e to the power z plus e to the power minus z upon 2। 2 से 2 कैंसिल, तो हमें वैल्यू जो मिलेगी e to the power minus z e to the power z minus e to the power minus z upon e to the power z plus e to the power minus z। तो स्टूडेंट, ये जो हुआ हमारा tan हाइपरबोलिक z के टर्म में एक ये नया फॉर्मूला हमने पाया। 9 अगला कॉसेक को भी इसी तरह लिख सकते हैं। साइन का है तो इसका कॉसेक जो होगा, कॉसेक हाइपरबोलिक z जो होगा वो हमारा होगा 2 बाय ई रेज़ टू द पावर z माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस z। नाउ कॉसेक का कॉस का हो जाएगा सेक, और सेक हाइपरबोलिक z हमारा हो जाएगा 2 बाय ई टू द पावर z प्लस ई टू द पावर माइनस z, और 10 का हमारा कॉट हो जाएगा हाइपरबोलिक z के टर्म में। कॉट हाइपरबोलिक z हो जाएगा हमारा ई टू द पावर z प्लस ई टू द पावर माइनस z, ई टू द पावर z माइनस ई टू द पावर माइनस z। तो स्टूडेंट्स, हमने साइन हाइपरबोलिक z और कॉस हाइपरबोलिक z की मदद से कुछ और फार्मूले ड्राइव कर लिए। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम अगर हाइपरबोलिक z और
इसके अगर यानी कि कोई भी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी अगर निगेटिव में है, यानी कि इसके एंगल अगर निगेटिव है हाइपरबोलिक, तो हम उसको किस तरह से फार्मूले में लिखेंगे उसके बारे में बात करते हैं। अगर इफ साइन हाइपरबोलिक माइनस जेड हो, यानी कि अगर उसका कॉम्प्लेक्स या सर्कुलर फंक्शन माइनस में हो, तो हाइपरबोलिक में हमारा क्या हो जाता है, माइनस साइन हाइपरबोलिक जेड। नाउ कॉस का भी हमारा क्या होगा, कॉस माइनस हाइपरबोलिक, कॉस हाइपरबोलिक माइनस जेड प्लस कॉस हाइपरबोलिक जेड, एंड टेन हाइपरबोलिक माइनस जेड इक्वल टू माइनस टेन हाइपरबोलिक जेड। स्टूडेंट्स, हमने ये देखा कि जो उसके एंगल में अगर निगेटिव है तो वो माइनस साइन आ जाता है सिर्फ कॉस को छोड़कर। सेम ये हम वास्तव में कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पे हाइपरबोलिक की वजह से यहाँ पे दोबारा हमने इसको रिवाइज किया। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम कुछ आइडेंटिटी के ऊपर बात कर लें, जैसे कॉस हाइपरबोलिक जेड प्लस साइन हाइपरबोलिक जेड अगर हम लिखें, तो हमें कुछ इस तरह से वैल्यू मिलेगी। वो वैल्यू होगी e रेज़ टू द पावर जेड, e रेज़ टू द पावर जेड। ये कैसे आया स्टूडेंट, आइए इस पे बात करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि कॉस हाइपरबोलिक जेड होता है, कॉस हाइपरबोलिक जेड होता है e रेज़ टू द पावर जेड प्लस e रेज़ टू द पावर माइनस जेड अपॉन 2। अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो e टू द पावर जेड प्लस e टू द पावर माइनस जेड बाई 2 एंड प्लस e टू द पावर जेड, मैं साइन हाइपरबोलिक जेड की वैल्यू यहाँ पुट करूँगा e टू द पावर माइनस जेड और बाई 2 इक्वल टू e टू द पावर जेड। नाउ इसको हम ऐड कर लेंगे, तो e टू द पावर जेड प्लस e टू द पावर माइनस जेड प्लस e टू द पावर जेड माइनस e टू द पावर माइनस जेड बाय 2 इक्वल टू जेड। नाउ कैंसल आउट वाला हमारा जो टर्म होगा वो ये होगा, e टू द पावर माइनस जेड प्लस का है और ये माइनस का, ये दोनों कैंसिल हो गए, हमको मिलेगा 2 e टू द पावर जेड, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हम कुछ e टू द पावर जेड में e टू द पावर जेड में हम वैल्यू पाएंगे। नाउ दिस इज द प्रूफ। तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि cos हाइपरबोलिक जेड प्लस साइन हाइपरबोलिक जेड e टू द पावर जेड के इक्वल होता है। अगर स्टूडेंट यहाँ पे माइनस कर लें, यानी कि cos हाइपरबोलिक जेड माइनस हमारा यानी कि cos हाइपरबोलिक जेड माइनस साइन हाइपरबोलिक जेड कर लेते हैं, तो हमें e टू द पावर माइनस जेड मिलेगा। कैसे, इसको भी देखता हूँ। e टू द पावर जेड फार्मूले को मैंने यहाँ राइट डाउन कर लिया, और यहाँ पे जो प्लस है उसको मैं माइनस में कर देता हूँ, तो देखते हैं हमें कुछ वैल्यू इस तरह मिलेगी। माइनस माइनस और ये माइनस, ये वाला टर्म मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, तो ये वाले टर्म जो है कैंसल आउट हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो हमें कुछ वैल्यू मिलेगी 2 e टू द पावर माइनस जेड में, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा e टू द पावर माइनस जेड। तो ये हमारा दूसरा आइडेंटिटी भी प्रूफ हुआ। अब हम स्टूडेंट बात करेंगे रिलेशन के ऊपर। किसी भी सर्कुलर फंक्शन और हाइपरबोलिक फंक्शन में कैसा रिलेशन होता है, उसको कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, उसके बारे में अब हम बात करेंगे। रिलेशन बिटवीन सर्कुलर एंड हाइपरबोलिक फंक्शन के ऊपर स्टूडेंट बात करते हैं। स्टूडेंट, अभी अभी हमने सीखा कि साइन हाइपरबोलिक जेड जो होता है वो e टू द पावर जेड, e टू द पावर जेड माइनस e टू द पावर माइनस जेड बाय 2, एंड हमारा cos हाइपरबोलिक जेड होता है वो e टू द पावर जेड माइनस, नहीं होगा यहाँ पे प्लस होगा, e टू द पावर माइनस जेड, ये हमने अपॉन बाई 2, e टू द पावर जेड प्लस e टू द पावर माइनस जेड बाई 2। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से मैंने इसको लिख लिया। तो स्टूडेंट, अब हम इनके यानी कि हाइपरबोलिक फंक्शन और सर्कुलर फंक्शन के बीच रिलेशन फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स,
हमने सर्कुलर फंक्शन वाले लेक्चर में डिस्कस किया था कि सर्कुलर फंक्शन साइन जेड जो होता है वो हमारा इक्वल होता है e टू द पावर z माइनस e टू द पावर माइनस z बाय 2i। ठीक है स्टूडेंट। और cos, अभी हम cos के बारे में बात नहीं करेंगे, अभी साइन z इक्वल टू e टू द पावर i z माइनस e टू द पावर i z अपॉन ट्वाइस i। ये मैंने सर्कुलर फंक्शन के लेक्चर में बताया था कि इसका प्रूफ भी दिया था। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट इसका यूज करेंगे। तो स्टूडेंट ये हम जानते हैं साइन जेड बराबर ये होता है। नाउ स्टूडेंट अगर हम z इक्वल टू आई जेड रख देते हैं, यानी कि पुट z इक्वल टू आई जेड, देन वी कैन गेट साइन आई जेड इक्वल टू ई टू द पावर i इंटू आई जेड माइनस, मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ, z इक्वल टू आई जेड में कन्वर्ट कर रहा हूँ इसे बाय 2i। तो हम इसको कुछ सॉल्व करेंगे तो हम कुछ इस तरह पाएंगे, ई आई स्क्वायर हो जाएगा हमारा -1, यानी कि ये z हो जाएगा माइनस ई टू द पावर आई स्क्वायर -1, माइनस ऑलरेडी पहले से, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ई टू द पावर z बाय ट्वाइस i। नाउ स्टूडेंट्स अगर हम इसमें माइनस कॉमन ले लें तो हमको कुछ इस प्रकार वैल्यू मिलेगी, तो माइनस ई टू द पावर z माइनस ई टू द पावर माइनस z अपॉन 2i। और थोड़ी देर के लिए अगर हम i को यहाँ से बाहर निकाल लें, यानी कि 1/i इसको कर देता हूँ, तो हमें 1/i। स्टूडेंट अभी हमने 1/i को हमने यहाँ पे देखा कि e टू दी पावर z माइनस e टू दी पावर माइनस z अपॉन 2 जो होता है साइन हाइपरबोलिक z होता है। ठीक है ना स्टूडेंट। और ये हमारा साइन हाइपरबोलिक z हो जाएगा, और 1/i होता है हमारा -i। तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, -i हो जाएगा, जो -i इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, i साइन हाइपरबोलिक z। इसका मतलब यह हुआ कि साइन आई जेड जो होता है, साइन आई जेड इक्वल टू आई साइन हाइपरबोलिक जेड के होता है। इसका मतलब यहाँ जो आई जेड है कोई सर्कुलर फंक्शन है, और ये जो हाइपरबोलिक जेड है ये हमारा हाइपरबोलिक फंक्शन है। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली ये है कि जेड को हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी के साथ साथ रियल नंबर के लिए भी यूज कर सकते हैं, यानी कि सर्कुलर फंक्शन जो होता है हमारा वो हमेशा जो है कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी के लिए नहीं होता है, उसको रियल नंबर पर भी प्रूव किया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट। और जो हमारा ये साइन हाइपरबोलिक जेड है, ये वास्तव में जेड जो है इसमें सर्कुलर फंक्शन है जो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी के रूप में है, और जो साइन हाइपरबोलिक है वो हमारा हाइपरबोलिक का एक फंक्शन है। मतलब ये है कि जेड जो है वो हमारा कोई ना कोई वेरिएबल है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, कोई ना कोई वेरिएबल है, लेकिन जो साइन हाइपरबोलिक है वो एक कहीं ना कहीं फंक्शन है अपने आप में। तो स्टूडेंट इसे हम साइन हाइपरबोलिक जेड पढ़ेंगे। नाउ स्टूडेंट्स अगर हम कॉस जेड की बात करें, यानी कि साइन आई जेड इक्वल टू हमें मिला आई साइन हाइपरबोलिक जेड। अब हम अगला रिलेशन देखते हैं कॉस के ऊपर। स्टूडेंट्स अभी हम जानते हैं कॉस सीखा क्या है। कॉस जेड जो होता है वो हमारा ई रेज़ टू द पावर आई जेड प्लस ई रेज़ टू द पावर जेड प्लस ई रेज़ टू द पावर जेड बाई 2 होता है। लेकिन अगर हम कॉस जेड को बाय सर्कुलर फंक्शन के अकॉर्डिंग लिखे हैं तो कॉस जेड जो होता है ई टू द पावर आई जेड प्लस e to the power z by 2. This is the formula of cos z of circular function by circular function. Now student z equal to, अगर हम i z पुट कर दें
यानी कि पुट z इक्वल टू आई जेड, देन वी कैन गेट कॉस आई जेड इक्वल टू e रेज टू द पावर i इंटू आई जेड प्लस e माइनस i इंटू आई जेड बाय 2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम पाएंगे आई स्क्वायर हो जाएगा जो कि -1 होता है, प्लस आई स्क्वायर -1 हो जाएगा और इस माइनस से वो माइनस हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब ये हमें मिलेगा e टू द पावर z बाय 2। नाउ स्टूडेंट्स, अगर ये हमने अभी पढ़ा था e टू द पावर z प्लस e टू द पावर z जो होता है हमारा क्या होता है, कॉस हाइपरबोलिक z। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर सर्कुलर फंक्शन और हाइपरबोलिक फंक्शन के बीच कॉस के टर्म में एक रिलेशन फाइंड कर लिया। सिमिलरली हम tan के लिए भी इसको फाइंड कर सकते हैं। tan z जो होता है स्टूडेंट, हम जानते हैं बाय सर्कुलर फंक्शन e टू द पावर आई जेड माइनस e टू द पावर माइनस आई जेड बाय अपॉन में i इंटू e टू द पावर आई जेड प्लस e टू द पावर माइनस आई जेड बाय माइनस आई जेड। नाउ स्टूडेंट, ये हमारा होता है बाय सर्कुलर फंक्शन। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम z इक्वल टू इसमें भी आई जेड रख देते हैं, यानी कि पुट z इक्वल टू आई जेड, तो हमें सर्कुलर फंक्शन और हाइपरबोलिक फंक्शन के रूप में एक नया फार्मूला प्राप्त हो जाएगा, तो या रिलेशन प्राप्त हो जाएगा। तो ये जो रिलेशन है इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे इन हाइपरबोलिक एंड सर्कुलर फंक्शन में, पुट आई इक्वल टू आई जेड जेड इक्वल टू आई जेड रख देंगे तो e टू द पावर आई इंटू आई जेड माइनस ई माइनस पावर में है ये आई मिलेगा आई जेड बाय अपॉन में हमारा हो जाएगा e आई जेड प्लस e टू द पावर आई जेड। अब स्टूडेंट्स, इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमें कुछ इस तरह वैल्यू मिलेगी। e आई स्क्वायर यहाँ पे हमारा 1 हो जाएगा, तो यह माइनस का e टू द पावर माइनस जेड माइनस e टू द पावर हो जाएगा आई है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा हो जाएगा प्लस का z हो जाएगा अपॉन ये i चल रहा है और इसमें जो मिलेगा हमको e टू द पावर माइनस जेड प्लस e टू द पावर प्लस का z। तो स्टूडेंट्स, हमने क्या मिला, e टू द पावर माइनस जेड माइनस e टू द पावर जेड बाय अब i e टू द पावर माइनस जेड प्लस e टू द पावर जेड। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम इसमें tan आई जेड इक्वल टू, अगर हम इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं, इसमें अगर माइनस कॉमन ले लें तो हमें कुछ इस तरह वैल्यू मिलेगी e टू द पावर जेड और ये हमारा हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा तो माइनस e टू द पावर माइनस जेड हो जाएगा और अपॉन में जो है हमें ये टर्म मिलेगा। तो इतना करता हूँ स्टूडेंट, tan आई जेड इक्वल टू हमें मिलेगा e टू द पावर जेड माइनस कॉमन हो जाएगा तो ये माइनस e टू द पावर जेड माइनस का मिलेगा अपॉन जो i था उसको स्टूडेंट में मल्टीप्लाई में मैं यहाँ लिख लेता हूँ अपॉन e टू द पावर जेड प्लस e टू द पावर माइनस जेड। नाउ स्टूडेंट्स, हम जानते हैं 1 अपॉन i जो होता है वो माइनस i होता है। अब 1 अपॉन i जो है वो हमारा माइनस i हो जाएगा और इस माइनस से ये प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस का i हो जाएगा। और स्टूडेंट्स, ये हम जानते हैं e टू द पावर z माइनस e टू द पावर z जो होता है अपॉन में e टू द पावर प्लस z, ये हमारा अभी हमने बताया था tan हाइपरबोलिक z होता है। इसके बारे में हम सबसे स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुके हैं। ये tan हाइपरबोलिक z के इक्वल में होता है। तो स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा i tan हाइपरबोलिक z इक्वल टू tan i z।
दिस इज द रिलेशन बिटवीन tan i z इक्वल टू tan हाइपरबोलिक z, यानी कि सर्कुलर फंक्शन और हमारा हाइपरबोलिक फंक्शन के बीच में। तो हम स्टूडेंट हाइपरबोलिक फंक्शन के पीरियड्स के ऊपर बात करेंगे कि पीरियड साइन के टर्म में, यानी कि साइन हाइपरबोलिक टर्म के टर्म में और कॉस हाइपरबोलिक टर्म में उनके पीरियड जो हैं क्या होंगे और उसकी वैल्यू हमें क्या मिलेगी। स्टूडेंट्स, उससे पहले हम यहाँ पे एक बात करना चाहते हैं कि हम ये जानते हैं कि सर्कुलर फंक्शन या कोई भी ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली जो साइन होता है उसका पीरियड हमारा होता है 2 पाई आई और कॉस का भी होता है 2 पाई आई। तो हम उस वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे, यानी कि हम जो उसका एंगल रखेंगे वो 2 पाई आई रखेंगे स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं साइन हाइपरबोलिक जेड के लिए। तो साइन हाइपरबोलिक जेड प्लस इसका पीरियड क्या होगा 2 पाई आई साइन के लिए। तो साइन हाइपरबोलिक जेड प्लस 2 पाई आई इक्वल हो जाएगा हमारे, अभी हम जानते हैं कि साइन हाइपरबोलिक जो होता है e टू द पावर जेड होता है, तो जहां जहां जेड होगा साइन हाइपरबोलिक जेड ही मान लीजिए और उसके फार्मूले को उसके ही रूप में हम खोलेंगे, बस यहाँ पे जेड इक्वल टू 2 पाई आई से रिप्लेस कर देंगे। तो यानी कि हमें मिल जाएगा e टू द पावर जेड प्लस 2 पाई आई माइनस e टू द पावर माइनस जेड प्लस 2 पाई आई अपॉन में मिलेगा 2। और अब हम इसको अगर और सिंप्लीफाई करें तो हमें कुछ इस तरह मिल जाएगा e टू द पावर 2 पाई आई माइनस e टू द पावर माइनस जेड इंटू e टू द पावर माइनस 2 पाई आई बाय 2। नाउ स्टूडेंट्स, हमको क्या मिला, साइन हाइपरबोलिक जेड प्लस 2 पाई आई इक्वल टू, स्टूडेंट्स एक बात यहाँ पे बताना चाहूंगा कि e टू द पावर 2 पाई आई जो होता है और e टू द पावर माइनस 2 पाई आई जो होता है वो हमारे 1 के इक्वल होता है, यानी कि e टू द पावर 2 पाई आई इक्वल टू e टू द पावर माइनस 2 पाई आई की जो वैल्यू होगी वो 1 होगी। ये हम डिस्कस कर चुके हैं अपने पिछले लेक्चर सर्कुलर फंक्शन वाले में। तो स्टूडेंट्स अभी हम यहाँ पे इसकी डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे और इस वैल्यू को पुट करने पर हम क्या पाएंगे, e टू द पावर जेड माइनस e टू द पावर माइनस जेड अपॉन 2। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारा फॉर्मूला है वो साइन हाइपरबोलिक जेड का है। इट मींस दैट ये प्रूफ हो गया इन टर्म्स ऑफ पीरियड्स ऑफ साइन जेड या साइन हाइपरबोलिक जेड या इन टर्म्स ऑफ साइन जेड, यानी कि साइन के फंक्शन में अगर हम 2 पाई आई वैल्यू इसका पीरियड लेते हैं तो हमको वो ही वैल्यू मिलती है, यानी कि ये वेरी करता है। नाउ स्टूडेंट्स अब हम कॉस के पीरियड्स के ऊपर बात करेंगे। तो हमारा कॉस का जो पीरियड होता है वो भी 2 पाई आई होता है, तो उसको हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, कॉस जेड प्लस 2 पाई आई इक्वल टू e टू द पावर जेड प्लस 2 पाई आई, यहाँ पे भी प्लस होता है इसमें बस, और बाकी हमारा सेम इसमें रहेगा 2 पाई आई अपॉन में 2। नाउ इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, e टू द पावर जेड इंटू e टू द पावर 2 पाई आई प्लस e टू द पावर माइनस जेड इंटू e टू द पावर माइनस 2 पाई आई बाय 2। और हम जानते हैं e टू द पावर 2 पाई आई की वैल्यू या माइनस 2 पाई आई की वैल्यू जो होती है 1 होती है, इसलिए हम वहाँ पे 1 कर देंगे तो हमको कुछ वैल्यू इस प्रकार मिलेगी। तो ये जो हो गया कॉस हाइपरबोलिक जेड प्लस 2 पाई आई इक्वल टू हो गया e टू द पावर जेड प्लस e टू द पावर माइनस जेड जो कि बाई 2 जो कि इक्वल होता है कॉस हाइपरबोलिक जेड के। दिस इज द प्रूफ ऑफ कॉस हाइपरबोलिक जेड प्लस 2 पाई आई, यानी कि हमने एक बार फिर से कॉस हाइपरबोलिक 2 जेड प्लस 2 पाई आई के टर्म में हमने प्रूव किया। इट मीन्स दैट हम कह सकते हैं कि कॉस और साइन का जो पीरियड्स होगा 2 पाई आई होगा। नाउ स्टूडेंट अगर हम 10 की बात करें, तो जो 10 का पीरियड्स होता है, जैसा कि हम ट्रिग्नोमेट्री से जानते हैं कि 10 का पीरियड बेसिकली होता है पाई आई जो होता है, यहाँ आई जो है यहाँ होता तो बेसिकली पाई है, लेकिन आई यहाँ पे कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी यानी सर्कुलर फंक्शन और हम हाइपरबोलिक फंक्शन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे पाई आई हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब हम 10 के बारे में थोड़ा डिस्कस कर ही लेते हैं कि 10 जो होता है 10
जेड प्लस पाई आई, यानी कि इसका जो पीरियड फंक्शन पीरियड होगा वो पाई आई होगा। तो अगर हम 10 जेड प्लस पाई आई कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, ई टू द पावर जेड प्लस पाई। बेसिकली हम 10 हाइपरबोलिक जेड के फार्मूले के बारे में बात कर चुके हैं। अब हम यहाँ पे जेड की वैल्यू को जेड प्लस पाई आई की वैल्यू से रिप्लेस करेंगे, तो हमें मिलेगा जेड प्लस पाई आई माइनस ई टू द पावर माइनस जेड प्लस पाई आई बाय ई टू द पावर जेड प्लस पाई आई प्लस ई टू द पावर माइनस जेड प्लस पाई आई अपॉन, ये हो गया हमारा पाई आई। नाउ इसको सॉल्व करते हैं अब, तो हमें कुछ मिल जाएगा ई टू द पावर जेड इंटू ई टू द पावर पाई आई माइनस ई टू द पावर माइनस जेड इंटू ई टू द पावर माइनस पाई आई अपॉन ई टू द पावर जेड इंटू ई टू द पावर पाई आई प्लस ई टू द पावर माइनस जेड इंटू ई टू द पावर पाई आई। स्टूडेंट्स यहाँ पे ई टू द पावर पाई आई और माइनस पाई आई की जो वैल्यू होगी वो हमें मिलेगी -1। हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं बाय डिमॉस थ्योरम से प्रूव कर सकते हैं, या अगर हम इसको एलर्स थ्योरम से यूज करके प्रूव कर लें, यानी कि कॉस पाई आई और प्लस आई साइन पाई आई की वैल्यू रख दें तो हमको इसकी वैल्यू पता चल जाएगी। फिलहाल यहाँ पे हम जानते हैं, यहाँ पे e टू द पावर पाई आई तो हमको -1 ही मिलेगी, और तो यहाँ पे हमारा e टू द पावर पाई आई इक्वल टू e टू द पावर माइनस पाई आई इक्वल टू -1 होता है। स्टूडेंट्स अब हम तो हमको मिलेगा 10 हाइपरबोलिक जेड प्लस पाई आई इक्वल टू माइनस ई टू द पावर जेड प्लस ई टू द पावर माइनस जेड अपॉन माइनस ई टू द पावर जेड माइनस ई टू द पावर माइनस जेड when I putting the value of e to the power pi I and e to the power minus pi I। now solve इसको और करते हैं। अगर यानी कि हम इसमें स्टूडेंट्स अगर माइनस कॉमन ले लें तो हमको क्या मिलेगा, माइनस कॉमन लेने पर e to the power z माइनस e to the power माइनस z। अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ और इसमें मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो हमें इधर मिलेगा e to the power z प्लस e to the power माइनस जेड। नाउ स्टूडेंट माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस ये वाला माइनस नीचे वाले माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमें मिलेगा e टू द पावर जेड माइनस e टू द पावर जेड बाय e टू द पावर जेड प्लस e टू द पावर माइनस जेड। और स्टूडेंट्स हमने अपने स्टार्टिंग के इस लेक्चर में कहा था कि ये जो वैल्यू होती है वो होती है 10 हाइपरबोलिक जेड के इक्वल। नाउ स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे प्रूफ कर लिया कि जो पाई आई वैल्यू होती है या पीरियड होता है 10 के लिए हमारा सही है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो मिलेगा, हमने सीखा जो वैल्यू 10 जेड प्लस पाई आई इक्वल टू 10 हाइपरबोलिक जेड होती है। नाउ स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कि मैंने इस पूरे लेक्चर में स्टार्टिंग में क्या सीखा था, इफ जेड इज एन रियल नंबर, कोई रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, तो मैंने इसमें क्या किया, सबसे पहले इसके फॉर्मूले को ड्राइव किया कि साइन हाइपरबोलिक जेड जो इक्वल होता है वो ये इनके इक्वल होता है, और उसके बाद हमने इन मेन हाइपरबोलिक फंक्शन से मैंने कई सारे फार्मूले को ड्राइव किया, जैसे tan हाइपरबोलिक जेड, कॉस हाइपरबोलिक जेड, सेक हाइपरबोलिक जेड और कॉट हाइपरबोलिक जेड। उसके बाद मैंने अब उन एंगल को अगर थीटा, या जैसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक में थीटा माइनस थीटा साइन माइनस थीटा करते थे तो हमें साइन माइनस का थीटा मिलता था, अब यहाँ पर ही सेम उसी तरह हमने इसको यूज किया और फिर हमने इस आइडेंटिटी का प्रूफ दिया, और फिर हमने रिलेशन को फाइंड किया कि नी भी हाइपरबोलिक और सर्कुलर फंक्शन के बीच कैसे फाइंड किया जाता है, और उसके बारे में हमने समझा, और उसके बाद हमने पीरियड के बारे में डिस्कस किया। तो नाउ स्टूडेंट हम अपने अगले लेक्चर में इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पर बात करेंगे। आज के इस लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।